हेलो बच्चों, चलिए बेटा आज हम बोरॉन फैमिली में पढ़ेंगे बोरॉन के कंपाउंड्स। ठीक है ना। बोरॉन के कंपाउंड्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेटा बोरेक्स। ठीक है ना। और बोरेक्स का जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों वो होता है Na2B4O7। ठीक है ना। और इंटू 10H2O। वाटर के 10 क्रिस्टल इसमें दिखाई देते हैं लेकिन होते कितने हैं, 8 क्रिस्टल होते हैं। ठीक है ना। तो ये Na2B4O7 जो होता है बेटा ये एक प्रकार का आपका सोल्ट होता है। और ये किस एसिड का सोल्ट होता है बेटा, ये होता है H2B4O7। ठीक है ना। ये कौन सा एसिड है बेटा, ये होता है आपका, इसका नाम होता है टेट्राबोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, टेट्राबोरिक एसिड होता है इसका नाम। क्या होता है इसका नाम, टेट्राबोरिक एसिड इसका नाम होता है। तो ये टेट्राबोरिक एसिड होता है बेटा, ये बोरोन का एक एसिड होता है जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। तो उसी का ये साल्ट होता है। ठीक है ना। तो बोरेक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो बोरेक्स होता है इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं देखो सबसे पहले, फिर इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो बोरोन है आपकी, ठीक है ना, यहाँ पे बोरोन के ऊपर बेटा इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बोरेक्स में बोरोन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछेगा क्या होगा। क्या इसमें ये जो बेटा आपकी चारों बोरोन दिखाई दे रही हैं, क्या ये सेम है या फिर अलग अलग बोरोन होती हैं। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद में ही हमें पता लगेगा कि ये चारों बोरोन एक ही टाइप की हैं या फिर अलग अलग टाइप की हैं। ठीक है। चलो बेटा देखो, बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आप जो आपकी 4 बोरोन हैं उनको इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है। और बेटा सभी बोरोन के बीच में आप एक एक ऑक्सीजन एटम को लगा दीजिए। क्लियर है। सभी बोरोन के बीच में ये हो गया, ये क्लियर है। अब सारे बोरोन के साथ में बेटा वाटर कितने आपके पास में, 10H2O है बेटा यहाँ पे, यानी कि आपके पास 20 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सभी बोरोन के साथ में बेटा एक एक OH को लगा दीजिए। एक एक OH को आप सभी बोरोन के साथ में बेटा लगा देंगे। यहाँ पे HO ये लग गया। क्लियर होगा। और बेटा इन दोनों बोरोन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐसे लगा दीजिए। क्लियर होगा। अब ये एक प्रकार का बेटा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है। और ये जो सोडियम है आपके, ये आप यहाँ पे लगा दीजिए 2Na+। ठीक है। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है तो 2 नेगेटिव बेटा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर होते हैं 8H2O। ठीक है ना। आप इसमें देखिए नंबर ऑफ़ वाटर के मॉलिक्यूल अगर काउंट करोगे तो अंदर जो यूज़ हुए हैं बेटा वो कितने हुए, यूज़ हुए हैं बेटा टोटल कितने, देखो यहाँ पे आपके 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं और बाकी जो 8 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो बेटा आपके बाहर हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है बच्चों कि बोरेक्स में वाटर के क्रिस्टल कितने होते हैं। तो वाटर के क्रिस्टल कितने लिखोगे बेटा, 8H2O लिखोगे। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो इसका हम केमिकल फार्मूला लिखा करते हैं बेटा बोरेक्स का वो लिखा जाता है इस प्रकार से Na2, और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है बेटा। तो यहाँ पर आता है इस प्रकार से B4O5 और यहाँ पर आएगा बेटा H2O का, यहाँ आएगा सॉरी H2O नहीं आएगा बेटा, OH आएगा। ठीक है ना। इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है ना। तो इसको मैं सही करता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर आएगा आपका बेटा OH का कितना आएगा यहाँ पे, 4 आएगा। ये ब्रैकेट लगाइए और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 8H2O। क्लियर है। तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला इस तरह से भी आपको लिखा हुआ है, मिल सकता है एग्जाम में, या तो ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, जैसे ऊपर लिखा है Na2B4O7 10H2O, लेकिन एक्चुअल में जो रियल फार्मूला होता है ना इसका बेटा यही होता है स्ट्रक्चर के बेस पर। ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, ये जो बोरोन दिखाई दे रही है आपकी ये टेट्राहेड्रल होती है, यहाँ पर sp3 है। ठीक है। ये जो बोरोन आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पे ट्राई एंगुलर प्लेनर होती है। ये जो बोरोन आपको दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पर ये sp3 ये टेट्राहेड्रल है। देखो
ठीक है ना। और ये बोरोन भी कैसी है बेटा, यहाँ पर sp2 है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस बोरेक्स के स्ट्रक्चर में दो बोरोन तो कैसी होती हैं, दो बोरोन होती हैं बेटा क्या, sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। और बेटा दो बोरोन होती हैं यहाँ पर कैसी, बोलो sp3 वाली। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि बोरेक्स में बोरोन के ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप लिखेंगे sp2 एंड sp3। तो जो भी ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसी पे आप क्या करेंगे, राइट लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे किसकी, स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात बोरेक्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम अगर बात करते हैं इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो क्या होता है, ये तो स्ट्रक्चर कर लिया, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम बोरेक्स की, ठीक है ना। अगर हम बोरेक्स की प्रिपरेशन की बात करें तो बोरेक्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसके दो मेथड होते हैं बच्चों, देखो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो देखिए प्रिपरेशन क्या होती है, दो प्रिपरेशन है इसकी। नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल मैंने आपको शुरू में भी बताया था बेटा, फ्रॉम कोलिमेनाइट। रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बोरेक्स किस मिनरल से बनाई जाती है, कोलिमेनाइट से। और मैंने इसका आपको फॉर्मूला भी बताया था बेटा, कोलिमेनाइट का क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है Ca2 और बेटा B6O11, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो इससे कैसे बनाते हैं, दो मेथड होते हैं, देखो एक तो कोलिमेनाइट से बनाते हैं, एक दूसरा मेथड होता है बेटा फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है, ये भी बोरोन का कंपाउंड होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बोरिक एसिड, ठीक है। चलिए बेटा ये देखिए, बोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, H3PO3, ठीक है ना। इन दोनों से ही हम किसको बनाते हैं, बोरेक्स को बनाते हैं बेटा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि दोनों, एक बात है ना, दोनों में एक कॉमन बात है कि जो रिएजेंट आप यहाँ पे यूज़ करोगे कोलिमेनाइट के साथ में रिएक्शन करने में या बोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने में, वो सेम ही होता है। तो देखो फर्स्ट मेथड देखिए क्या होता है, जो ये कोलिमेनाइट होता है Ca2B6O11 बच्चों, ठीक है ना, इसको बारीक पीस कर हम किस में मिला देते हैं बेटा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसके साथ में हीट करते हैं बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, देखो यहाँ मिल जाता है हमें Na2B4O7, एक हमें ये मिलता है, ठीक है ना, Na2B4O7 मिलता है। और साथ में हमें ये कैल्शियम जो है ये इस वाले कार्बोनेट के साथ में बच्चों चला जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा, ठीक है ना। और क्या मिलेगा बेटा, हमें साथ में हमें मिलता है NaBO2। NaBO2 किस क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, सोडियम मेटाबोरेट। क्या नाम है इसका, सोडियम मेटाबोरेट। तो ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ जो ये Na2B4O7 मिलता है, ये एक्वस होता है बेटा। जब इसकी हम कूलिंग कर देते हैं, क्या करते हैं इसकी ऑन कूलिंग, तो कूलिंग करने पे क्या होता है बच्चों, कूलिंग करने पर जो वाटर के क्रिस्टल होते हैं ना, वो इसके साथ में आ जाते हैं और ये हमें क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा Na2B4O7 और 10H2O, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये पहला मेथड हो गया आपका। करना है क्या है आपको, कोलिमेनाइट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करोगे बेटा, हीट करोगे तो आपको बोरेक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड क्या है, देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ में ही आप किसको हीट करेंगे, बोरिक एसिड को। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। बोरिक एसिड को अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या करते हो, मिक्स करते हो और इसको हीट करते हो बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे Na2B4O7 मिलेगा, एक्वस होगा, इसको कूलिंग कर देंगे तो वाटर के क्रिस्टल इसके साथ में आ जाएंगे। साथ में क्या मिलेगा भाई, सोडियम कार्बोनेट है, तो जब हीट करते हैं तो CO2 गैस ज़रूर रिलीज़ होगी बेटा, ठीक है ना। और साथ में क्या होगा, बोलो वाटर भी निकलेगा बेटा, ठीक है ना, H2O, या इन दोनों को मिला के आप लिख सकते हो क्या, H2CO3 लिख सकते हो, ठीक है ना, बात एक ही है। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, बोरेक्स मिल गया। तो बोरेक्स बनाने के आपके पास में दो मेथड हो गए। फर्स्ट हो गया आपका कोलिमेनाइट से बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं बेटा किसके साथ में, क्या नाम है, बोरिक एसिड से। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं, इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। देखो
केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें इसकी बोरेक्स की, तो इसकी 2 ही केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है ना। पहली केमिकल रिएक्शन होती है इसकी किसके साथ में, रिएक्शन विद वाटर। क्या होती है, रिएक्शन विद वाटर होती है H2O के साथ, ठीक है। और बेटा सेकंड इसकी केमिकल रिएक्शन होती है हीटिंग इफेक्ट इसका, जो कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा सभी बच्चे जो है इसका हीटिंग इफेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हीटिंग इफेक्ट, ठीक। चलिए करते हैं बेटा। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका बोरेक्स का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। चलिए तो रिएक्शन विद वाटर देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं हम, देखिए ध्यान से, ठीक है भाई। रिएक्शन को रटना, टैग आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। पोस्टर में देख के आपने सोच लिया होगा कि भाई रिएक्शन को याद करना पड़ेगा ना। याद नहीं करना बेटा, रिएक्शन को रटना नहीं है बिल्कुल, है ना, ठीक है। Na2B4O7 को पानी में डालना है, ठीक है। अब मैं पहले आपको वो बता देता हूँ बेटा, जो आपकी रिएक्शन आपकी NCERT में गिवन है, ठीक है ना। जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो बेटा क्या होता है, ठीक है ना, बोरेक्स का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है गाइस, वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो अगर मैं आपको याद नहीं है रिएक्शन, NCERT में देखो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे दे रखी है, ठीक है ना। NCERT में आपको डायरेक्ट ये दे रखी है, ना कोई मैकेनिज्म है ना कोई कुछ है बेटा इसकी, है ना, कि रट लीजिए बस कि बोरेक्स को पानी में डाला तो पता नहीं क्या बनेगा। तो देखो जब Na है और एक्वस है तो भाई आपको पता लग गया NaOH तो बनेगा ही, क्लियर है, क्लियर। और साथ में क्या बनता है भैया, बोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड क्या होता है बेटा, ये वीक मोनोबेसिक एक लुईस एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है, ठीक है ना। और ये देखिए ये क्या होता है बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो NaOH क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो बोरेक्स का जो बेटा एक्वा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बोलो, बेसिक ही होगा। क्या होगा, एल्केलाइन ही होगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे है, इसको देखते हैं हम। देखिए एक तरीका तो ये है इस रिएक्शन को याद करने का आपका, कि भाई इस रिएक्शन में जो Na2B4O7 है, तो इसके ऊपर तो प्लस चार्ज है और इसके ऊपर B4O7 के ऊपर -2 चार्ज है बेटा। क्या चार्ज है इसके ऊपर, -2 चार्ज है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा आपने Na+ और यहाँ पर आ गया आपका क्या, B4O7 -2। किस में डाल रहे हो इसको, वाटर में। तो वाटर को भी आप तोड़ सकते हो किस में, प्लस में, और बेटा किस में तोड़ सकते हो, OH- में, H+ और OH- में इसको तोड़ सकते हो। तो बताओ ये वाला तो जाएगा इसके पास में बेटा, ठीक है ना, और ये वाला जाएगा इसके पास में, क्लियर है। ये वाला जाएगा इसके साथ और ये वाला जाएगा इसके साथ। तो ज़रा जब ये इसके साथ जाएगा तो इसके 2 नेगेटिव इसके नीचे आ जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बेटा, H2B4O7 मिलेगा। और साथ में क्या बनेगा बेटा, NaOH बनेगा। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। लेकिन यहाँ तो H3BO3 है। मैंने आपको बताया था ये जो होता है आपका बेटा H2B4O7, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अनस्टेबल। ये जो H2B4O7 होता है बच्चों, ये आपका क्या होगा, ये आपका पानी में डिज़ोल्व होने के बाद में फिर आपका बोरिक एसिड बनाता है फाइनली। एक्चुअल में इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है ना, ये वाला बोरिक एसिड। क्लियर होगी बात, बोलो क्लियर होगी, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसका हीटिंग इफेक्ट देखिए आप, Na2B4O7 का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी में हम पढ़ते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। चलिए हीटिंग इफेक्ट देखिए। वैसे भी एक बात कॉमन याद रखिए, बोरोन के जितने भी कंपाउंड है ना बेटा, उनको जब भी पानी में आप डालोगे तो हमेशा बोरिक एसिड ही मिलेगा। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है। अभी मैं करा दूंगा इसको। देखो हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं हम इसमें। Na2B4O7 10H2O, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है इसका। अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो ये 10 वाटर के क्रिस्टल यहाँ से निकल जाते हैं सबसे पहले।
तो जो बनेगा आपका बेटा वो बनेगा Na2B4O7, ये एनहाइड्रस टाइप का Na2B4O7 बनेगा बोरेक्स, और 10H2O जो वाटर के क्रिस्टल है ये आपके रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। अब अगर आप ये जो Na2B4O7 बना है इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, ये रेड हॉट करते हो इसको, हाई टेम्परेचर पर इसको आप हीट कर देते हो बेटा, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको अगर आप हीट करते हो बच्चों, तो होता क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बना करता है हमारा, वो बनता है हमारा यहाँ पे NaBO2, और साथ में यहाँ बना करता है हमारा B2O3, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं इसको, बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं इसको, ठीक है ना। बोरिक एसिड में से जब वाटर निकल जाता है तो ये बचता है बेटा, ठीक है ना। ये बोरिक एनहाइड्राइड है या बोरोन, इसको हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन का ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हो, ठीक है। और बेटा ये जो हमारा बना है, ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है ना। तो ये होगा इसका हीटिंग इफेक्ट। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ में, जब आप इसको डायरेक्टली, ये फाइनल प्रोडक्ट बेटा यही होता है आपका ये वाला, कि अगर डायरेक्ट आपसे कहता है कि इसको रेड हॉट करिए बोरेक्स को, तो आप फाइनल प्रोडक्ट जो बनाओगे बेटा वो यही बनाओगे। इन दोनों का मिक्सचर बनता है। अब ये दोनों आपस में मिक्स होकर NaBO2 और B2O3, ठीक है ना, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं बेटा, एक इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट ग्लेसी बीड बनाते हैं। ये वाले एक गोली टाइप बन जाते हैं, दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, NaBO2 और B2O3 आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ये होती है एक आपकी ग्लेसी बीड, क्या कहते हैं इसको, बीड। ये कांच की गोली होती है बिल्कुल, है ना, ऐसी बन जाती है। ये आपकी क्या होती है, कलरलेस होती है बेटा, क्या होती है, कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसी को बोलते हैं बीड कहते हैं। क्लियर है ना। और इसी बीड का इस्तेमाल करते हैं हम जो ट्रांजिशन मेटल के कैटायन होते हैं उनके टेस्ट में, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो जब भी बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट आएगा तो फाइनल जो आपको ऑप्शन में मिलेंगे ना, आप इन्हीं पे निशान लगाना बेटा, NaBO2 और B2O3, और इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है ग्लेसी बीड, ठीक है ना। ये वाला ये आपस में मिक्स होकर क्या होते हैं, जब धीरे धीरे ये ठंडे होते हैं तो ये कांच की गोली जैसी बन जाते हैं इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बेटा बोरेक्स जो होता है ये, ठीक है ना, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो होता है बेटा इसका बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट। ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है बेटा, ठीक है ना। क्या है ये बोरेक्स बीड टेस्ट बच्चों, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं, देखो हम बोरेक्स बीड टेस्ट को। होता क्या है कि बोरेक्स बीड टेस्ट का मतलब होता है कि डिटेक्शन ऑफ, इसका मतलब होता है डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन, डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैटायन या फिर ऑक्साइड या फिर क्या बेटा उनके सोल्टों। एक बार फिर सुनिए, बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम ट्रांजिशन मेटल के कैटायन हो या ऑक्साइड हो या फिर उनका कोई सॉल्ट हो, ठीक है ना। जैसे हम बात करें किसकी बेटा, यहाँ बात करते हैं जैसे मान लो CuO हो गया, ठीक है ना, या फिर क्या हो गया CuSO4 हो गया, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिशन मेटल के सोल्ट हैं और ऑक्साइड हैं, ठीक है। और इनमें क्या कैटायन कौन सा है, Cu+2 होता है। और जहाँ भी Cu+2 होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे, ब्लू कलर, ठीक है ना। कहीं Fe+2 अगर आपको मिलता है तो उसका कलर कैसा होता है आपका, उसका होता है बेटा ग्रीन कलर होता है। क्या होता है बोलो, ग्रीन कलर होता है। क्लियर है। कहीं आपको Cr+3 अगर मिलता है तो उस कैटायन का भी कलर कैसा होता है बेटा, ग्रीन ही कलर होता है, ठीक है ना। ये आप याद रखना। और कहीं अगर आपको कोबाल्ट मिलता है, ठीक है ना, CO+2 कोबाल्ट, CO+2 अगर मिलता है, इसको कोबाल्ट बोलते हैं। इसका भी कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू ही कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का। और कहीं आपको Mn+2 अगर मिलता है तो ध्यान रखना इसका कैसा कलर होता है, आपका पिंक कलर होता है। कैसा होता है इसका, पिंक कलर होता है बच्चों।
ठीक है ना। तो ये कुछ क्या है हमारे कैटायन है ट्रांजिशन मेटल के, ठीक है। तो इनके आप कलर बेटा याद कर लेना, ठीक है ना। और कहीं अगर आपको Fe+3 मिलता है तो ये होता है आपका बेटा रेड ब्राउन कलर का। कैसा होता है ये? रेड ब्राउन कलर का होता है बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से। और एक ही एक्सेप्शन है कि अगर FeCl3 कहीं मिलता है, मतलब Fe+3 अगर FeCl3 में होता है ना तो केवल ये कंपाउंड होता है बेटा येलो कलर का। बाकी कहीं भी Fe+3 अगर आपको मिलेगा तो उसका कलर कैसा होगा? ये वाला कलर होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कलर हैं, आप इनको थोड़ा सा याद करना। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है बच्चों कि एक हम प्लेटिनम की वायर ले लेते हैं और यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं। ये हमने क्या ले ली? PT की वायर ले ली, प्लेटिनम की वायर। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। PT की वायर है और इसकी एक हमने यहाँ पे क्या बना ली है? लूप बना ली। और इसको क्या किया हमने बेटा? इसको हीट किया, इसको हीट कर लिया। तो ये जो यहाँ पर रिंग दिखाई दे रही है, ये जब रेड हॉट हो जाती है तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं क्या? बोरेक्स, ठीक है। इसको लैब में करते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। बोरेक्स इसके ऊपर डालोगे तो जैसे ही बोरेक्स इसके ऊपर डालोगे तो बोरेक्स क्या हो जाएगी? बोलो डिकम्पोज हो जाएगी। तो ये जो रिंग है ना बेटा, इसके ऊपर एक क्या बन जाएगी? आपकी बीड बन जाएगी, ये वाली। अभी बताया था ना ग्लेसी बीड बन जाएगी, ये कलरलेस बीड बन जाएगी। ये बन गई आपकी ग्लेसी बीड। क्या बन गई? ये ग्लेसी बीड बन गई बेटा, ठीक है। याद करो, अभी बताया था ना आपको कि जब Na2B4O7 को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा बेटा NaBO2 और प्लस B2O3, ठीक है ना। और इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? ये वाला है बेटा, डिकम्पोज हो जाएगा बोरेक्स। अब क्या करते हैं हम इस ट्रांसपेरेंट ये जो बीड बनी है यहाँ पे, गोली बनी है बेटा, इसके ऊपर कोई भी हम क्या डाल देंगे बेटा? मान लो आपने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का साल्ट या कोई भी ऑक्साइड इसके ऊपर डाल देंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर डालेंगे बेटा तो यहाँ पर ये जो बीड है इस ऑक्साइड के डालते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक कलर बीड बनेगी। क्या बनेगी? ये कलर बीड बनेगी। अब ये जो कलरफुल बीड बनती है ना बेटा, इसी की पहचान के टाइप पर हम ये पहचान कर लेते हैं कलर के बेसिस पर ही कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है ना। मान लो जैसे ये अगर बीड का कलर कैसा होता है, मान लो ब्लू कलर की बीड बनती है। ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन पूछेगा। अगर ब्लू कलर की बीड बनती है बेटा तो बताइए कौन सा ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड होगा? तो ब्लू कलर की बीड किसके द्वारा होती है? आप जानते हैं Cu+2। तो आपका ऑक्साइड कौन सा होगा? Cu होगा। ये पहचान पड़ जाएगा बेटा। अगर वो कहता है ग्रीन कलर की बीड बनती है, क्या बनती है? ग्रीन कलर की बीड बनती है बेटा, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर की बीड का मतलब हो गया कि या तो आपका यानी कि कौन सा होता है? Cr+3, या फिर क्या होता है आपका? Cr2O3 होगा। तो इसी ये कलर बहुत सारे कलर की बीड होती हैं। या फिर आपकी अगर बन गई बेटा रेड ब्राउन कलर की बीड बनती है, तो ये कलर के जो क्या नाम है बीड के जो कलर है ना, बस इनको याद कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, रेड ब्राउन कलर की अगर बीड बनती है तो फिर कौन सी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड होगा? तो रेड ब्राउन कलर का मतलब अभी आपको बताया था बेटा Fe+3, या फिर हो जाएगा बेटा Fe2O3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भाई ये जो कलर बीड बनती है, ध्यान से देखो, ये जो कलर बीड बन रही है, ठीक है ना यार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? क्लियर है? तो इसका नाम होता है बेटा, इसको हम बोला करते हैं मेटल बोरेट बीड, कलर बीड ये बोलते हैं जी। अब जो भी कलर होगा भैया लिख देना, ये होगा मेटल मेटाबोरेट। अब देखो बना के दिखा देता हूँ भैया। एक मान लीजिए ये हमारा है CuO, ठीक है ना। तो ये किससे रिएक्शन करता है? एक्चुअल में ये रिएक्शन करता है आपका बेटा किसके साथ में? बोलो, जो आपका ग्लेसी बीड होता है। ग्लेसी बीड में क्या होता था? बोलो NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है ना। तो एक्चुअल में उसमें जो एक्टिव स्पीसीज होती है ना वो B2O3 होती है। तो ये इसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? CuBO2 का होल ट्वाइस। देखो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता सकते आपको, ठीक है ना। तो ये जो आपकी बीड बनी है, ठीक है ना, ये बीड का फॉर्मूला देखो, मेटल का मतलब है यहाँ पे कोई भी मेटल आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसका जनरल फॉर्मूला हम इस तरह से लिख देते हैं बच्चों कि
और बच्चों यहाँ जाता है हमारा BO2 का होल ट्वाइस, ये है आपका, ठीक है। तो M की जगह जौन सी भी मेटल होगी उसको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो ये कैसी बनी है बोलो, ये ब्लू कलर की बीड बनी है, ठीक है ना। ये क्या बनी है आपकी, ब्लू कलर की बीड बनी है। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो आपका ऑक्साइड है वो कॉपर का ऑक्साइड है बेटा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आपका बोलो बोरेक्स, क्लियर बात है ना। तो इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं बोरिक एसिड, ठीक है। चलिए।